वेलकम बच्चों। हेलो। डीएवी पब्लिक स्कूल वार्षिक परीक्षा 2024-25। अभी आपकी वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली है और साल भर में आपने जितना पढ़ा है पिछले साल 2024 में, और उसका मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा के तहत किया जाता है। तो हम लेकर के आए हैं ये हिंदी विषय के लिए परीक्षा उपयोगी और पूर्ण रूप से आपके पाठ्यचर्या के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। और हम शुरू कर रहे हैं ज्ञान सागर पाठ 1, साथी हाथ बढ़ाना। साथी आप लोग साथी के विषय में तो जान ही रहे हैं, जो हमारे साथ रहते हैं। और हम कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते। अगर हमने एक मुहावरा भी सुना है, हमने पढ़ा भी है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। यानी कि एक काम जो कि कोई कठिन काम है अकेला नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास कई अपवाद देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे दशरथ मान जी, उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया था। यानी कहने का मीन्स ये है हमारा कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर ले, और एक साथ मिलकर के करे तो कोई काम असंभव होता ही नहीं है। और ये जो आप देख रहे हो साथी हाथ बनाना, ये मूल रूप से एक फिल्म का गाना है। साल 1957 में आई हुई फिल्म नया दौर का ये गाना है, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने। ये बहुत अच्छे कवि रहे हमारे देश के, और इन्होंने गाना लिखा है। और ये गाना क्या है, हर एक गाना अपने आप में एक कविता है, और कविता को जब लयबद्ध किया जाता है तो वही एक गाना हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखना शुरू करेंगे इसे। शुरू करते हैं। है साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना कहना कि एक अकेला थक जाएगा तो हम मिलकर के बोझ उठा सकते हैं। तो हम इसको फिर से कहते हैं, शुरू से पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना, हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले दशरथ मांझी के विषय में, जिन्होंने अपने जिद पर पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया। वो बिहार के रहने वाले थे। और कविता की अगली पंक्तियां हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, हम कहते हैं, यही कवि कहते हैं इसमें, हमारी जो मंजिल होनी चाहिए वो बिल्कुल सच की मंजिल होनी चाहिए। और क्योंकि बिना सच के कोई भी मंजिल आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। अगर आप मेहनत तो सब कोई करते हैं, कोई झूठ के लिए करता है, जैसे स्कैम हो रहे हैं आज के टाइम पे, फ्रॉड कर रहे हैं। मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, क्या उस मेहनत से दूसरों को लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो कभी इसमें कहते हैं अपनी मंजिल सच की मंजिल, हमारा काम हमेशा सच होना चाहिए, हमारा काम सच बोल करके होना चाहिए, झूठ बोल करके कोई काम नहीं करना चाहिए। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले जर्रा तो बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना कहने का ये है, एक से एक मिले कतरा। आप एक ड्रॉप लो, और एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, उदाहरणार्थ, कि आप एक कटोरा लो, बाल्टी लो, उसमें दिन भर ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, एक एक बूंद 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 करके अगर हम पानी डाल रहे हैं तो एक बार को वो भर जाएगा। तो कहने का आशय है कि एक से एक मिले कतरा तो बन जाता है दरिया। यानी समुद्र को भरने के लिए कहावत भी है, बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दैट मीन्स यही है कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले जर्रा तो बन जाता है सहरा। सहरा बोले तो रेगिस्तान, डेजर्ट।
एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत। राई किसको कहते हैं पता है? राई हम कहते हैं सरसों के दाने को। राई का पहाड़ हमने बहुत मुहावरे में सुना है। तो एक से एक मिले, अगर एक पे एक राई का बहुत सारा ढेर लगाएं तो एक पर्वत की तरह हो जाता है। तो ये एक से एक मिले तो इनसे, अगर हम साथ में मिल करके कुछ काम करके, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, आज तो भारत और पाकिस्तान का मैच भी है तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अगर इंसान साथ मिल जाए तो अपनी किस्मत को बस में कर सकता है। साथ ही हाथ बढ़ाना। अब देखिए, इसमें कुछ शब्द आते हैं, हमने ये तो पढ़ लिया और इसमें बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं। हमने अभी देखना ये है कि इसमें कौन सा शब्द कठिन है, किसका मतलब क्या निकलता है। ऐसे तो पाठ में दिया गया है कि कौन सा शब्द क्या है, फिर भी हम आगे से देखते हैं। जिन्हें ये नोट करना है वो नोट भी कर सकते हैं। नुक्ता। नुक्ता आगे हम व्याकरण भाग में पढ़ेंगे, नुक्ता का प्रयोग। तो एक चीज ध्यान में रखेंगे हम, जब भी हम नुक्ता लगाते हैं तो नुक्ता से हमारे बोलने का मतलब और हमारा उच्चारण स्थान थोड़ा परिवर्तित होता है। जैसे हम देख रहे हैं फॉल आदि, तो हम इसको प फ जब हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान होता है। पवर्ग में जब हम पढ़ते हैं तो पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। प फ ब, जब हमारे दोनों ओष्ठ का स्पर्श होता है तो हम इसमें देखेंगे फ के नीचे हमने लगाया हुआ नुक्ता, क्योंकि ये प फ नहीं है, ये फ है, जो कि पूर्ण उच्चारण नहीं हो रहा। फॉल आदि, जैसे जर्रा नहीं है, इसे जर्रा नहीं पढ़ेंगे, इसे जर्रा पढ़ेंगे, क्योंकि ये रॉ पर रेफ है और ज में नुक्ता लगा हुआ है। तो हम इसका देखते हैं। हम आप लोग तो लगभग समझ भी गए होंगे इसका क्या मीनिंग होता है। इसे बोलने से पता चलता है पर्वत, और इसका पर्वत जो होता है, और पर्वत इसका कठिन शब्द है, इसका आशय ये हो सकता है पर्वत, पहाड़। प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शीश मतलब क्या हो जाता है आपका? शीश है हमारा माथा कह सकते हैं, सर हो गया, माथा। फॉल आदि, कभी कभी मूवीज में हमने बहुत सारी फिल्मों में देखा ये हाथ नहीं फौलाद है हमारा, यानी कहने का मन से है कि हाथ बहुत मजबूत है।
कविता में है फौलादी है बाहें अपनी, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, यानी कि हमारा सीना भी मजबूत है, हमारे हाथ भी मजबूत है, हम किसी से भी टकरा सकते हैं, यानी कि हम किसी भी मुश्किल से, किसी भी चुनौतियों से हम टकरा सकते हैं। गैर मतलब जानते हैं आप लोग, गैर, पराए। दूसरे जर्रा, जर्रा हम किसे कहेंगे? जर्रा कहेंगे छोटे छोटे कण, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। छोटे कण, छोटे छोटे कण किसके हो सकते हैं? ये कण रेत के भी हो सकते हैं, ये कण मिट्टी के भी हो सकते हैं, ये कण किसी भी चीज का छोटा कण। और सेहरा, सेहरा किसे कहते हैं? सेहरा एक बहुत दूर फैल, कहते हैं कि जब कुछ होता है, जब छोटे छोटे कण मिलेंगे तो बड़े बनेंगे, जब एक साथ जमा होकर रहेंगे तो बहुत ज्यादा बड़े बनेंगे। तो है सेहरा। सेहरा का मतलब यहाँ पे हो जाता है आपका रेगिस्तान या मरुस्थल। ठीक है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या, कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया, फिर उसके लिए मैं आगे आप लोगों का समस्या को दूर करूंगा। हिंदी है, हिंदी के साथ साथ जब नया सत्र प्रारंभ होगा डीएवी का, और साथ में बिहार बोर्ड के लिए भी मैं कक्षाएं ला रहा हूँ, जिसमें कि इतिहास, नागरिक शास्त्र जैसे विषय को शामिल करूँगा, और उसमें हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, व्याकरण और साहित्य सहित। इसके बाद हम शुरू करेंगे साहित्य माला। आप सबों ने इसे लिख लिया होगा, तो फिर हम इसे मिटाते हैं। और प्रत्येक पाठ के बाद इसके प्रश्नोत्तर होते हैं। प्रत्येक पाठ के बाद क्या होता है? प्रश्नोत्तर होता है। तो इसमें भी प्रश्न में है, हम प्रश्न को अंकित करेंगे। प्रश्नोत्तर का पहला भाग है कविता में से। प्रश्न लिखा गया है, मेहनत करने वाले मनुष्यों
मेहनत करने वाले मेहनत करने वाले मनुष्यों के मिलकर कदम बढ़ाने से सागर और पर्वत क्या करते हैं? आपको कोई अगर उदाहरण ध्यान में आए सागर क्या करते हैं तो फिर याद होगा, जब रामायण की कथा है, जब भगवान राम भगवान राम की सेना जब लंका पार करती है तो किसे लंका जाती है तो किसे पार करके जाती है? समुद्र। समुद्र रास्ता नहीं छोड़ता है तो भगवान गुस्सा हो जाते हैं, तो सबने मिलकर क्या किया? समुद्र पे पुल का ही निर्माण कर दिया। इसका उत्तर हम लिखेंगे मेहनत करने वाले मनुष्यों कदम बढ़ाने से रास्ता छोड़ा शीश झुकाया है। दूसरा प्रश्न है, देखिए उत्तर की भाषा बहुत ही ज्यादा मायने रखती है परीक्षा में। तो अगर आप देख रहे हैं मेहनत करने, प्रश्न है मेहनत करने वाले मनुष्यों ने के मिलकर कदम बढ़ाने से सागर और पर्वत क्या करते हैं? तो उत्तर है मेहनत करने वाले मनुष्यों के मिलकर कदम बढ़ाने से सागर ने रास्ता छोड़ा
और पर्वत ने शीश झुकाया। इसको ये भी लिख सकते हैं, मेहनत करने वाले मनुष्यों के मिलकर कदम बढ़ाने से सागर रास्ता छोड़ते हैं और पर्वत भी शीश झुकाते हैं। तो हमने कविता की भाषा को ही उत्तर की भाषा बनाया है, जो कि और ही ज्यादा प्रभावी होती है। और दूसरा प्रश्न है, मेहनती व्यक्तियों का रास्ता और मंजिल कौन सी होती है? तो इसका उत्तर है, मेहनती व्यक्तियों का रास्ता नेक और मंजिल सच की होती है। क्योंकि हमने कविता में पढ़ा है, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। अपनी मंजिल कौन सी होती है? अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। तो आप इसे लिख लें या नोट कर लें, कैसे जैसे भी आप समझ में आए आप इसे याद कर लें। कविता को तो याद करना ही है। और खास बात, इसे ना भूलें, ये कवि इसके कौन है? साहिर लुधियानवी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। पॉज करके आप लिख सकते हैं। और प्रश्न संख्या 3 है, उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। अपनी पुस्तकों में भी प्रश्न देख सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखावट में अगर स्पष्ट नहीं है तो फिर मुझे कमेंट करें, और अगर यहाँ भी स्पष्ट नहीं तो आप मैं बोल रहा हूँ आप उससे मिलान कर सकते हैं। अपनी पुस्तकों में भी प्रश्न देख सकते हैं। उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न क, आई एम यूजिंग द ग्रीन मार्कर। प्रश्न क है, इंसान के अपने लेख की रेखा क्या है? इसमें बहुत से बॉक्स बने हैं, जैसे बॉक्स 1 है, आराम, बॉक्स 2, थर्ड बॉक्स इज कोशिश, चौथा बॉक्स है सहजता। तो आपने क्या पढ़ा है? इंसान के अपने लेख की रेखा क्या है? तो हम कविता की पंक्तियों को ध्यान में लाते हैं। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत क्या है? अपनी लेख की रेखा है। तो हम क्या करेंगे? मेहनत पे टिक लगाएंगे। और प्रश्न 4 है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक।
आप चाहें तो कविता को लयबद्ध भी कर सकते हैं अपने आप से। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। और इस गीत में आप बदल सकते हैं। मूल स्वभाव को नहीं बदलना, जब हम भी लेखन करेंगे नहीं बदलेंगे। जब गायन करते हैं, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। चलिए, कविता का प्रश्नोत्तर तो समाप्त होता है। अब कविता का अगला भाग है बातचीत के लिए। बातचीत के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी। अगर लिखने की जरूरत पड़ेगी तो आप कमेंट्स पे डाल दें, फिर भी मैं आपसे इस पे चर्चा करता हूं अभी। अगला है बातचीत के लिए। बातचीत वाला आता है, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? इस पंक्ति से हम यही समझते हैं, अगर हम चाहे, हम मतलब हम लोगों का समूह अगर चाहे तो हम चट्टानों में राह पैदा कर सकते हैं। जिस तरह से आपने बिहार के दशरथ मान जी की कहानी सुनी होगी। दशरथ मान जी ने तो अकेले पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, पहाड़ों में फंसकर चोट लग गई, तो उन्हें इतना गुस्सा आया, उन्होंने मन में ठान लिया, जिद पाल ली कि मुझे इस पहाड़ को तो नहीं रहने देना है। जैसे आप लोग भी कुछ जिद ठान लो। सबसे पहले बच्चे तो जिद ठानते आज पापा पापा मुझे पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है। जब बच्चे जिद ठान लेते हैं तो परेशान होकर के मम्मी पापा भी पिज्जा दिलाते, लो खाओ मेरी जान छोड़ो। तो वही बात ये है इसमें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। दशरथ मान जी तो अकेले चट्टान को काट दिया, लेकिन यहाँ पे हम की बात हो रही, हम मतलब पूरा ग्रुप, साथी, साथी हाथ बढ़ाना ये। और दूसरा, आप किन्हें अपना साथी मानते हैं और क्यों? बहुत सारे लोग हर किसी को साथी मानते हैं। जैसे मैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे। तो आप उनकी अच्छी आदतें, बुरी आदतें, या आपकी अच्छी आदतें, बुरी आदतें क्या मिलती है उनसे, आपने कुछ सोच समझ करके ही दोस्त बनाया होगा, साथी बनाया। जैसे आप एक कक्षा में पढ़ते हो, आप एक विद्यालय में पढ़ते हो, आप एक ग्राउंड में खेलते हो, आप अपना टिफिन एक साथ शेयर करते हो, आप कक्षा में एक साथ एक बेंच पे बैठते हो। तो ये बहुत सारे रीजन होते हैं, और क्या अच्छी लगती है क्या बुरी लगती है आपको एक नोट्स करें। हो सकता है तो आप उसको अपने साथी से बताएं, अपने मम्मी पापा से शेयर कर सकते हैं। और तीसरा है, आप साथियों के साथ मिलकर कौन कौन से काम कर सकते हैं। ऐसा कौन कौन सा काम है जो साथियों के साथ मिलकर के कर सकते हैं? खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बाजार जा सकते हैं, कोई अच्छी सिनेमा हो तो उसको सिनेमा देखने जा सकते हैं, टिफिन शेयर कर सकते हैं। जरूरत पड़ते तो ये चीज़ें कभी लड़ भी सकते हैं हम, क्योंकि लड़ने के लिए भी तो कोई होना ही चाहिए। दूसरे से लड़ेंगे तो मारपीट हो जाएगी, साथी से लड़ेंगे तो एक थप्पड़ इसने मारा, एक थप्पड़ इसने मारा, बात खत्म, कहानी खत्म। अब है साथी हाथ बढ़ाना पंक्ति का क्या भाव है? आपने कब कब दूसरों की सहायता के लिए आगे हाथ बढ़ाया है? किसी एक घटना के बारे में बताइए। अब जाहिर सी बात है, आपकी घटना मुझे कैसे पता होगी? आप अपने घटना को
अपने साथी से शेयर कीजिए, कक्षा में अपने शिक्षकों को बताइए, चाहे तो आप मुझे भी बता सकते हैं जब भी मैं लाइव सेशन पे आऊँ। तो बिल्कुल, अगर कोई भी इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न हो, कुछ जानकारी चाहिए, कुछ विशेष जानकारी चाहिए इस पाठ के लिए, तो आगे और भी बात बताएंगे। और इसमें दूसरी है भाषा की बात। अब आते हैं इसमें भाषा की बात पे। यहाँ पे है भाषा की बात में पहला प्रश्न है मिलकर, यानी कि मिल अलग है, कर अलग है। मिलकर जोड़ने से मिलकर शब्द बना है, 3 शब्दों में कर जोड़कर नए शब्द बनाइए। पहला देखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्या प्रयोग किया हमने? सबसे पहले यहाँ मुझे दिख गया जोड़कर, मैंने कहा अच्छा, जब जोड़कर दिख ही गया तो जोड़कर से शब्द ही हम बना दें। जोड़ कर तो बन गया जोड़ कर, उड़ कर, डर कर तो हो गया डर कर। अब अगले प्रश्न पे जाएंगे। हाथों के तोते उड़ना, हाथ से संबंधित आप हाथ पे 3 मुहावरे ढूंढ कर लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपके लिए एक टास्क रहेगा और मैं फिर भी इसे कर देता हूं और आप अलग अलग मुहावरे का चयन करेंगे, इसे खोजेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं भाषा की बात, प्रश्न संख्या 2। इस पे हाथों के तोते उड़ना, यानी कि कहता है हाथ संबंधित मुहावरा है। अब हाथ पर 3 मुहावरे ढूंढ कर लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हम पहला मुहावरा है मैं लेता हूं पहला मुहावरा, मेरा पहला मुहावरा है हाथ मलना। इसका मतलब है पछताना। वाक्य में प्रयोग करेंगे उचित समय निकलने पर व्यक्ति हाथ मलते हैं। दूसरा मुहावरा हमारा है आप अपने मुहावरे भी खोज करके लिख सकते हैं। हाथ मिलाना का मतलब होता है साथ आना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए साथ आए। अब तीसरा मुहावरा है इसका हाथ आना। इसका मतलब है पकड़ में आना। चोर पुलिस के हाथ आ गया। तो बच्चों इसका आप इसका भी पाठ का ये हम कह सकते हैं पाठ पूर्ण रूप से संपूर्ण हो गया और इस पाठ का अभ्यास करें और परीक्षा में बहुत अच्छे से इस पाठ का प्रश्न उत्तर करके आए
और कुछ भी अगर समस्या हो, कोई भी हो, आप कमेंट पे डाल सकते हैं। हम कह सकते हैं समाप्त।